उत्तराखंड से युवाओं का पलायन रोकने के लिए धामी सरकार ने विदेशी उद्योगपतियों का निवेश उद्योगों के माध्यम से राज्य में करने का फैसला लिया, जिसके तहत लगातार मुख्यमंत्री धामी देश और विदेश में जाकर उद्योगपतियों से निवेश करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। राज्य में 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया, जिसमें से 1 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य सरकार पूरा कर चुकी है। आपको बता दें कि ये बातें ऋषिकेश पहुंची भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सरिता बड़ोई ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को सिंगल विंडो के माध्यम से तमाम प्रकार की सुविधा सरकार देगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल का भी इन्वेस्टर समिट में सरकार पूरा ख्याल रखेगी। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले समिट में सरकार अपने 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य भी पूरा कर लेगी। निवेश होने से राज्य में लगने वाले उद्योगों की वजह से राज्य के करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लोकल उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया कि इन्वेस्टर समिट होने के बाद युवाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में धामी सरकार जो है लगातार इस उत्तराखंड के दशक को सर्वश्रेष्ठ दशक बनाने के लिए प्रयासरत है। और हमारा जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट समिट होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारा जो लक्ष्य है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे पास निवेश आए उसको हम धरातल पर लेकर आए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य जो है उसमें से हमने तकरीबन 1 लाख तक का लक्ष्य अभी पूरा कर लिया है और आगे हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में, विदेशों में हमारे रोड शो और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में हमारी बैठकें हुई हैं, करार हुए हैं। और लगातार हमने यहाँ के लोकल उत्पादों के तहत यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसी को सामने रख के सारी पॉलिसीज बनाई हैं ताकि उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके लिए धामी सरकार ने सिंगल विंडो का प्रावधान किया है। सिंगल विंडो के माध्यम से जो भी उद्योगपति उत्तराखंड में आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और वो अपने मनचाहे सेक्टर में अपना निवेश कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि 2025 में इस इन्वेस्टमेंट समिट से कितना फायदा होगा और क्या लगता है कि भेजना वो गोल जो हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, 2025 में हम लोग, आप कृषि सेक्टर ले लीजिए, लगातार हम हर सेक्टर में जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कृषि को एग्रोटेक के नाम से जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है हम उसमें सारी क्रियाएं कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों का जो फार्मा सेक्टर है उसके रूप में हमारा उत्तराखंड जो है एक हब के रूप में उभरा है। और योगा और आध्यात्मिकता के तौर पर, पर्यटन और आतिथ्य के रूप में तो हमारा सेक्टर ऑलरेडी जो है विश्व स्तर पर है। और लोकल उत्पादों को लेकर हम 2025 में जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं वो विश्व पटल पर जाए, क्योंकि विश्व के लोग उत्तराखंड आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, 4 धाम आते हैं। तो हमारे यहाँ के खान पान, हमारी यहाँ की संस्कृति, कैसे लोक संस्कृति विश्व संस्कृति बने और हमारा भारत जो है विश्व गुरु के रूप में उभरे, उसके लिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। मैडम, अभी खासतौर पर जो समिट में इन्वेस्टमेंट आएंगे, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगेंगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो रोजगार के अवसर बढ़ने में खासकर हमारे युवाओं के लिए कुछ एक रिजर्वेशन इतना % यहाँ मिलेगा स्टेट, जैसे हरियाणा ने किया, अन्य राज्यों ने कई ने किया है। ऐसा भी कुछ राज्य की पॉलिसी है कि आने वाले दिनों में? देखिए, स्टेट जो है अपनी ये सारी पॉलिसीज जो हैं स्कीम के अकॉर्डिंग संशोधन करती है। और जैसे जैसे हमारे पास सेक्टर में रोजगार आएगा उसी के तहत हम लोगों की कोशिश है कि अपने लोगों को, जो उत्तराखंडी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उन लोगों के लिए एक % जो है हम उस दिशा में देने की कोशिश करें ताकि अपने लोगों को हमारे रोजगार मिले और पहाड़ों में सीमांत क्षेत्रों को ज्यादा लाभ मिले। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पलायन की समस्या है, कई चीजें हैं, तो पहाड़ों में ये रोजगार, बेसिकली हिली एरिया में जो रोजगार लगाए जा सकते हैं उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और वहां पे ऑलरेडी सीमांत क्षेत्रों में हमारे पहाड़ी रहते हैं, हमारे उत्तराखंडी रहते हैं और तमाम लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं ताकि हम अपने जो हमने क्षेत्र छोड़े हुए हैं उन पे हम वहां के अकॉर्डिंग फार्मा जो है उसमें कर सके, तो फार्मिंग कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य ही स्वरोजगार देना है, क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी तो रिसोर्सेज आएंगे, रॉ मटेरियल। रोजगार और स्वरोजगार दोनों फर्क है मैडम। आप स्वरोजगार की बात करें, रोजगार की बात नहीं। देखिए, स्वरोजगार तो ये है, मान लिया मैंने अपने अचार बनाने की फैक्ट्री लगा ली, मेरे यहाँ पे त्याम्बलू होता है तो मैंने उसकी फैक्ट्री बना दी, मेरे यहाँ अंजीर होता है मैंने उसकी जैम की फैक्ट्री लगा दी। एमएसएमई के अंडर आती हैं छोटे छोटे उद्योग इकाइयां।
वो स्वरोजगार हो गए। फैक्ट्रियां लगती हैं तो एचआर हमारा यहाँ का होता है, स्टाफ यहाँ का होता है, इंफ्रा पूरा यहाँ का होगा, जिनसे जमीन, चलिए हमारा जो 6000 एकड़ लैंड बैंक सरकार दे रही है वो सरकार का है, लेकिन उसके आसपास आप देखिए कितनी दुकानें, कितनी आर्थिकी लोगों की बढ़ती है। एक फैक्ट्री लगने से वहां पे क्षेत्रवासियों को कितना विकास होता है, वो सारे जो उनके धंधे होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, उसमें बढ़ावा मिलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, रोजगार और स्वरोजगार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन योजनाओं से निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस बार जिस प्रकार से हमने जो एजेंडा रखा है, जो हमने 18 से सीख कर जो हमने कुछ पॉलिसीज और जोड़ी हैं, तमाम सेक्टर जोड़े हैं जो पहले नहीं थे, उनमें इस बार जो है बहुत सारे रोजगार जनता को मिलने वाले हैं।